पाकिस्तान की साजिश फेल हो गई है, पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया है। एक बहुत बड़ी साजिश थी कि हमारे डिफेंस एयरपोर्ट को दहलाने की इंडियन एयरफोर्स, ये जो जम्मू के डिफेंस एयरपोर्ट पर एक ड्रोन का उपयोग करके जो एक हमला करने की साजिश की गई है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा था। वो ये है कि ड्रोन के इस्तेमाल से एक आईडी ब्लास्ट करने की साजिश की गई है। जिन्होंने क्या, पाकिस्तान ही है इस सारी साजिश के पीछे। पाकिस्तान की ये साजिश विफल रही है, पाकिस्तान फेल रहा है। वेब मॉल के बाहर पकड़े गए हैं और जिनसे 5 केजी से ऊपर का आईडी जो विस्फोटक सामग्री है ब्लास्ट की, वो हमारी पुलिस ने, ये जो पाकिस्तान से स्मगलिंग होती है, नार्को टेररिज्म, वो पकड़ी गई, जाली करेंसी पकड़ी गई। बिल्कुल, हमारा प्रयास ये रहता है कि तमाम खबरें आप तक रूबरू करवाई जाएं। और हालांकि आज एक दुखद दिन रहा जहां पर 5 किलो के आसपास आईडी बरामद हुआ वेब मॉल के बाहर। इसके अलावा बात करें तो आज एयरफोर्स स्टेशन की बात करें तो वहां पर 2 धमाके भी हुए, 1:37 पे और 1:42 पे। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें आपके सामने हैं, हर एक अपडेट आपके सामने है। प्रयास हमारा यही रहता है कि तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाएं समय समय पर, और कोशिशें हमेशा हमारी रहती हैं कि हर अपडेट से आपको रूबरू करवाया जाए। इस समय भी अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर यूटी की आज नंबर ऑफ डेथ 8 जम्मू कश्मीर यूटी में काउंट हुई हैं। और तस्वीरें, हमारा प्रयास ये रहता है कि तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाएं। और इस समय आपके साथ हम लाइव जुड़े हैं। और कहीं ना कहीं आल पार्टी मीटिंग की बात करें तो वहां पर जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर बात हुई, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर बात हुई। और आल पार्टी मीटिंग में जब जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर बात हुई तो बहुत सी चीजें ना जाहिर हुई, बौखलाहट दिखी। 370 को लेकर, 35A को लेकर बहुत सी बातें हुई, लेकिन बौखलाहट पड़ोसी मुल्क की साफ तौर पर नजर आती है। और वो बौखलाहट आज से नहीं है, कई सालों से है। क्यों कई सालों से है? क्योंकि पड़ोसी मुल्क नहीं चाहता जम्मू कश्मीर में शांति बहाल रहे। हमारे साथ इस समय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्रनाथ जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। और जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर बात करते हैं और हमेशा से। सर, ये जो आल पार्टी मीटिंग की बात करें, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर बात की गई, लेकिन आज जो आईडी बरामद हुआ 5 किलो, उसके बाद एयरफोर्स स्टेशन के बाहर ड्रोन के जरिए ब्लास्ट करने की कोशिश की गई। आपको लगता है कि बौखलाहट जो पाकिस्तान मुल्क की साफ तौर पर नजर आती है और ये दर्शाया जाता है कि देखो यहाँ पर शांति भंग करना है, शांति नहीं हो। हमारी खुफिया एजेंसियां पूरे तरीके से इस सारे मामले की छानबीन कर रही है, जांच हो रही है। NIA की टीम हो, आर्मी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, IB हो, जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया विभाग हो, सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस समय इस सारे जो है छानबीन में लगी हैं कि ये जो जम्मू के डिफेंस एयरपोर्ट पर एक ड्रोन का उपयोग करके जो एक हमला करने की साजिश की गई है। हालांकि हमारे बहादुर जवानों ने इस सारे हमले को विफल कर दिया है, पाकिस्तान की साजिश फेल हो गई है, पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया है। एक बहुत बड़ी साजिश थी कि हमारे डिफेंस एयरपोर्ट को दहलाने की, इंडियन एयरफोर्स का एक टेक्निकल एयरपोर्ट है, वहाँ उसको टारगेट करने की कोशिश की गई थी और ये ड्रोन की मदद से सारा षड्यंत्र करने का एक प्रयास था। हम सब जानते हैं कि लगातार जब भी कहीं भी किसी प्रकार से भी जब शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है, कोई भी इस प्रकार का कार्य जब हम हमारा देश अपने जम्मू कश्मीर के अंदर हो या पड़ोसी देशों के साथ कोई भी अच्छे संबंधों की बात करता है, तो वहाँ बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र पाकिस्तान की तरफ से होता है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब देश के प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी साहब बस में बैठ के जब लाहौर जा रहे थे, आपको याद होगा जब अमृतसर पहुंचे तो उस दिन रात को
रजौरी के बलजराला में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। एक बारात के ऊपर आतंकियों ने हमला किया था और बलजराला में लगभग 17-18 लोग उस हमले में शहीद हो गए थे, उन्होंने अपनी जानें गंवाई थी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जब वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने आगरा शिखर वार्ता शुरू की तो देश के पार्लियामेंट पर हमला कर दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने शांति वार्ता शुरू की, प्रयास किए तो पठानकोट के अंदर हमला कर दिया। अभी भी जब 24 जून को नई दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग्स का गठन किया, वहाँ रखी गई सर्वदलीय बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाई जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा था। हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारे जितने भी फोर्सेस के जवान हैं, उनको हाई अलर्ट पर रखा था कि हमें पूरा डर था कि कहीं ना कहीं ये इस सर्वदलीय बैठक में भी खलल डालने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। और हमारे सतर्क जवानों ने, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे बहादुर जवान हो, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो या हमारी इंडियन आर्मी हो, सब ने उस सारे पीरियड के अंदर बहुत मजबूती से पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया। लेकिन जो अभी 26 और 27 जून की रात को 1:30 बजे के करीब हमारे जम्मू के इंडियन एयरफोर्स के टेक्निकल एयरपोर्ट पर हुआ, इसकी जो एक मोटा हमें जानकारी जो लग रही है वो ये है कि ड्रोन के इस्तेमाल से एक आईडी ब्लास्ट करने की साजिश की गई है। लेकिन जिन्होंने क्या, पाकिस्तानी ही है इस सारी साजिश के पीछे। पाकिस्तान की ये साजिश विफल रही है, पाकिस्तान फेल रहा है। कंस्पिरेसी बड़े पैमाने पर जी इस सारे क्षेत्र को दहलाने की साजिश थी जिसमें वो फेल हो गए। और साथ ही साथ आपने देखा होगा यहाँ 2 आतंकी भी आईडी के साथ वेब मॉल के बाहर पकड़े गए हैं और जिनसे 5 केजी से ऊपर का आईडी जो विस्फोटक सामग्री है ब्लास्ट की, वो हमारी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वो पकड़ लिए हैं। और बड़ी घटना जो है, आतंकी घटना को हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने विफल कर दिया है। ये बड़ी कामयाबी है कि आतंकियों की धरपकड़ कर दी गई है और दोनों आतंकवादी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन जो डिफेंस एयरपोर्ट, टेक्निकल एयरपोर्ट जो हमारी इंडियन एयरफोर्स का है, उसको जो निशाना बनाने की कोशिश की गई है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और सुरक्षा से जुड़े जितने भी जानकार हैं और हमारी एजेंसीज हैं, इस सारे मामले की तह तक जा रही हैं। 2 प्रकार के ऐसा लगता है कि इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई मंसूबे। एक तो इस प्रकार का षड्यंत्र लगता है कि शायद चूंकि यहाँ से बाई एयर अगर हम सीमा पार का एरिया देखेंगे जो हमारे एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट के आगे का, तो तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर बाई एयर डिस्टेंस होगा एलओसी के आगे के एरिया तक का, या तो सीधा। और ड्रोन 20 से 25 किलोमीटर के रेंज तक उसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरा ये भी ऑप्शन हो सकता है कि एयरपोर्ट के नज़दीक से कोई यहाँ साजिश करता हो, उसने वहाँ से इसको ड्रोन को उड़ा के इस प्रकार की घटना की है। हालांकि कुछ एक इसकी फुटेजेस रेडार्स ने कैप्चर भी की हैं। हालांकि ये जो ड्रोन बहुत लो लेवल पर नीचे होता है और बहुत साइज में कम होता है। और जो हमारे डॉपलर रेडार्स होते हैं वो उनकी उसमें जद में नहीं आता है, कैच नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी वहाँ के अंदर जो बहुत सारे कैमरेस लगे थे, बहुत सारे वो सारे, उसमें हमें कुछ सुराग मिले हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों को। और हम इस सारी जो घटनाक्रम हुआ है, जम्मू के डिफेंस के एयरपोर्ट को टारगेट करने की एक नापाक साजिश की गई है, इसकी सारी तह तक जाएंगे। बहुत गंभीर मामला है। हालांकि ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से पहले भी बहुत बार हुआ है। बिल्कुल। वो एक लॉजिस्टिक ऑपरेशंस पाकिस्तान करता था। लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया कि ड्रोन की मदद से हमारे जम्मू कश्मीर के एरिया में, रजौरी में, पुंछ में या अखनूर, सांबा, हीरानगर, कठुआ, इस सीमा के इस क्षेत्र में हमारी ओर ड्रोन की मदद से हथियार गिराना, AK-47 गिराना, पिस्टल्स गिराना, इस प्रकार, और हथियार ग्रेनेड्स गिराना, या फिर जो ड्रग्स हैं, हीरोइन, चर्स, गांजा, नारकोटिक ड्रग्स, ये ड्रोन की मदद से यहाँ गिराना और नार्को टेररिज्म यहाँ फैलाना, ये लॉजिस्टिक
सपोर्ट ड्रोन की मदद से ये ली जाती थी। लेकिन जो ऑफेंसिव ऑपरेशन ये पहली बार हुआ है, इसलिए ये बहुत चिंताजनक बात है। हमारी सारी सुरक्षा एजेंसियां इस सारे मामले की तह तक जा रही हैं। रात को जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, मैं स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों से रात को ही, चूँकि यहाँ से बहुत नज़दीक है जी एयरपोर्ट, तो वो सारी बातचीत हुई। हमारे सभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इसकी तह तक जा रही हैं। सारे डाटेज और सारे जितना भी टावर्स हैं, बिल्कुल टावर्स से वो पूरा जो भी मॉडस ऑपरेंडी होता है उसको, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ ऑन कैमरा नहीं बता सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। NIA की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 2 दिन के अंदर इसकी परत दर परत सारी खुल जाएगी। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने और उनसे ID भी बरामद हुई है। ऐसी जानकारी आ रही है कि जम्मू के अंदर वेब मॉल के पास जो एक आतंकी इन्होंने पकड़ा है, जिसे 5 kg ID भी मिली है, उसके लिंक पाकिस्तान स्थित मुल्तान के रहने वाले किसी आतंकी के साथ थे और वो ऐसा बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में कहीं छुपकर किसी लोकेशन में वो बैठा हुआ था और उसको भी मेरे को लगता है कि अंजाम तक बहुत जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सुरक्षा के साथ मामलों में जुड़ी हैं जो हम पब्लिक डोमेन में सबके साथ नहीं शेयर कर सकते। राणा साहब, आपने आज तमाम बातें की, हालांकि आज मकसद ये भी नहीं बनता कि हम बातें उस मीटिंग को लेकर करें, लेकिन उसके बावजूद भी महबूबा मुफ्ती जी कहते थे पहले हम वहां पर नहीं जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बोला, देखो गुप्कार गैंग में दरार नजर आई, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने कहा 370 की बात की। देखिए राहुल जी, मुजफ्फर बेग जी ने बोला, मैं आपको एक बात कहूं कि राजनीतिक टीका टिप्पणी करना, राजनीतिक पॉलिटिकल कमेंट्स करना, इसके लिए हमारे पास बहुत समय है। इस समय जो ये सारा घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर सभी बहुत सजग हैं और ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात है। आपको लगता है बौखलाहट पाकिस्तान की लग रही है 5 अगस्त 2019 से? मुझे लगता है अमन और शांति है जम्मू कश्मीर में। आपने पहले भी देखा होगा, मैंने आपको बोला कि जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो अटल जी बस में बैठ के एक बार लाहौर गए थे शांति वार्ता के लिए, और जब अटल जी की बस अमृतसर, बाघा और अटारी बॉर्डर के आसपास पहुंच रही थी तो जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के बलजराला में बहुत बड़ी आतंकी घटना हुई थी जिसमें लगभग 17-18 बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी गई थी जी। बारात के ऊपर हमला हुआ था, घर में शादी थी, बारात आई हुई थी और उसके बाद करगिल के अंदर घुसपैठ हुई जी। जब भी भारत ने शांति वार्ता के कोशिशें की उस वक्त इन सभी, ये जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना है, आर्मी, ISI है, आतंकी संगठन है, वो हमेशा इस वार्ता में खलल डालने की कोशिश करते हैं। फिर वाजपेयी साहब ने आगरा में जब शिखर वार्ता शुरू की, उसके बाद देश के पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, आपको याद होगा, संसद भवन में, बिल्कुल वो सारे आतंकी मार गिराए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी एक शांति, अपने पड़ोसी देशों के साथ, सबके साथ शांति होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, उसका प्रयास किया। लेकिन पठानकोट का हमला हुआ था, पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया था, जो हमारा एयरफोर्स का एयरबेस है, उन आतंकियों को भी सबको मौत के घाट उतार दिया गया था। और अब चूंकि हमें जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ था, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में बुलाया और वो डेडलॉक टूटा, तो उस वक्त भी इस प्रकार की हमें एप्रीहेंशंस थी कि इस प्रकार की साजिश करके पाकिस्तान जो है यहाँ खलल, अमन में खलल डालने की कोशिश करेगा। और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा था। हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की हर साजिश को विफल किया और ये बौखलाहट थी पाकिस्तान की, जिसका जिक्र भी आपने किया कि डिफेंस टेक्निकल एयरपोर्ट को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन हमारे जो सतर्क जवान हैं उन्होंने उस ड्रोन को उड़ा दिया, वहीं हवा में ही मार गिराया है। उसकी सारी वो जो मटेरियल्स है वो देखने में तो चाइना का लगता है, तो इसमें कहीं ना कहीं चाइना ने ये सारा षड्यंत्र पाकिस्तान के साथ मिलकर किया है। ये सारा मटेरियल चाइना ने दिया है। इससे पहले भी कुछ एक ऐसी राइफल्स और बुलेट्स, स्टील बुलेट्स, जिन स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल करके
SHO अरशद खान साहब को अनंतनाग में निशाना बनाया गया था, वो शहीद हो गए थे अरशद खान साहब उस, और बाद में हालांकि उनको बुलेट प्रूफ जैकेट डाली थी, लेकिन वो जैकेट भी चीरती हुई वो स्टील बुलेट्स अंदर चली गई। हालांकि इंटरनेशनल जो ट्रीटी है उसका वायलेशन है बिल्कुल ये स्टील बुलेट्स बनाना, लेकिन चाइना बनाता है, बिल्कुल बनाता है, और मेड इन चाइना है ये सारा। और ये जो ड्रोन्स उनके जो टुकड़े मिले हैं वो भी चाइना मार्क्ड हैं। चाइना से पाकिस्तान ने ये सारे ड्रोन्स और ये सारे हथियार लिए और इसका हम पूरा जवाब देंगे। राणा साहब, एक मैंने सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देखा था और उसमें गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था कि एक समय पे इंदिरा गांधी जी ने ये बोला था सियासत सीखनी है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखो, कैसे देश का भला होता है, कैसे देश के बारे में सोचा जाता है। गुलाम नबी आजाद साहब ने ये बात बोली कि इंदिरा गांधी जी ने उनको ये बोला था कि अगर कुछ सीखना है देश के भले के लिए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए सोचिए, सुनिए कि वो बोलते क्या है, उनसे सीखिए। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश में शांति है, जम्मू कश्मीर में शांति है। हालांकि 2014 से पहले लोग कश्मीर का गुणगान करते थे, 2014 से लेकर आज 2021 पहुंच चुका है, लोग हिंदुस्तान के बाद जानते हैं जम्मू कश्मीर क्या है। आपको लगता है कि वहां पर ऑल पार्टी मीटिंग में मिशन कश्मीर की बात की कश्मीरी लीडर्स ने, लेकिन जम्मू के नेताओं ने बात की जम्मू कश्मीर की, जहां पर नाम पहले जम्मू आता है? देखिए, पूरा जम्मू कश्मीर हमारे देश का है, हमारी मातृभूमि है। बिल्कुल। आपको याद है होगा कि हम अक्सर अपने इस जम्मू कश्मीर की तो बात करते हैं, हम पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं। बिल्कुल। जो POJK है, जिसमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली, ये सारे के सारे हमारे क्षेत्र हैं और पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं और ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। हम तो वो वापस लेने के लिए बात करते हैं, कश्मीर तो हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और वहीं जी जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसका हिस्सा आता है गिलगित बल्टिस्तान, बिल्कुल, वो भी पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, वो भी हमारे भारत का हिस्सा है। यह हमारी मातृभूमि है और हमारे देश के कितने जवान हैं जो अपनी बलिदान बॉर्डर पर, कश्मीर घाटी में, सीमा पर, LOC के ऊपर देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ लगती लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल हो LOC, या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, या चाइना के साथ लगती हुई LAC हो। तो हमारे जवान वहाँ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए है ना, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारे देश की भूमि है। इसलिए एक इंच हमारे इस देश का हमें जान से प्यारा है, प्रिय है, और इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग में हमने वो सभी विषय रखे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पिछले 70 वर्षों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग गए थे इस प्रकार के मंसूबे बना के कि धारा 370 को हम वापस लाएंगे, फलाना काम करेंगे, तो लेकिन वो अपना वो जो झंडा इनका चला गया उस झंडे को हम वापस लाएंगे। वो तो हमने उनको कहा कि अब एक बार जब हड्डियां गंगा मैया में प्रवाह दी जाती हैं तो वापस नहीं आती। एक अहम सवाल राणा साहब और आखिरी सवाल, बलूचिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, उनके दिल में हिंदुस्तान बसता है। हिंदुस्तान ने हमेशा दिल खोलकर सबका स्वागत किया है, लेकिन बात यहाँ पर खड़ी होती है कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, दुनिया जानती है, और सबसे बड़ी बात है हमारा डिफेंस दिन बर दिन स्ट्रांग होता जा रहा है, कहीं ना कहीं बौखलाहट नजर आती है। डॉक्टर फरूदुल्लाह साहब की बात करें, वो दिल्ली में कोई और भाषा बोलते हैं, जम्मू में कुछ और, श्रीनगर में कुछ और। चलिए, मैं इस समय कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि इस समय सारा मामला जिसको लेकर आप सारा ये जो एक ड्रोन से हमला करने की साजिश की गई है, इस पर आपने सारा विषय लिया है। बाकी किसी दिन आप राजनीतिक चर्चा जब आप करेंगे तो करेंगे। इस समय हमारा सबका कंसर्न, फोकस, ये जो टेक्निकल डिफेंस एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की गई, इसके सारे तथ्य निकालकर इसकी तह तक जाना और सब षड्यंत्रकारियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना, इसमें हम जुटे हैं। आज हमारी जो सेना है, पुलिस है, आज हमारे BSF हैं और बॉर्डर के ऊपर जितने लोग हैं, आज घुसपैठ होना बंद हो गई है। बिल्कुल। आज कश्मीर घाटी से जो पहले पत्थरबाजी बंद हो गई है और जो कश्मीर घाटी से आतंकवादी कुछ नौजवानों को उनका ब्रेन वॉश करके उनके हाथों में बंदूक थमा देते थे, आज कश्मीर में भी कोई बंदूक नहीं उठा रहा है और नई रिक्रूटमेंट बंद हो गई है। नौजवान समझ रहे हैं कि हमको सबको मिलकर अपने जम्मू कश्मीर, अपने देश के लिए, समाज के लिए काम करना है, और बंदूक का रास्ता सब जानते हैं ये कब्रिस्तान की ओर जाता है।
और सब जानते हैं कि ये सभी जो क्षेत्र है, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं ये गैर कानूनी है और इनका अंजाम मौत है। इसलिए सबको इस बात की समझ आना अच्छी बात है। इसलिए जब पाकिस्तान इस सारे फ्रंट पर फेल हो गया, रिक्रूटमेंट बंद हो गई, उसके बाद घुसपैठ बंद हो गई, उसके बाद इनके जो टनल्स यहाँ सांबा, आरएसपुरा, कठुआ, हीरानगर, सांबा में टनल्स ग्राउंड से बना के पाकिस्तानी आतंकवादी भेजते थे, वो सारे टनल्स आइडेंटिफाई करके बंद कर दिए गए हैं। तो इसलिए जब चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई तो इन्होंने अपना ये आतंकी घटनाओं का स्टाइल और सिस्टम शिफ्ट करके ड्रोन्स की ओर ले गए हैं। पिछले दिनों लगभग 1 महीना पहले रजौरी के थन्ना मंडी में कुछ AK-47 गिराई, हमारी पुलिस के जवानों ने पकड़ ली। उससे पहले पुंछ के अंदर भारी मात्रा में ड्रग्स, हेरोइन, चर्स, ये जो पाकिस्तान से स्मगलिंग होती है, नार्को टेररिज्म, वो पकड़ी गई, जाली करेंसी पकड़ी गई। बिल्कुल। तो ये शिफ्ट था वो, हालांकि एक प्रकार से ड्रोन का लॉजिस्टिक उपयोग पाकिस्तान करता था, लेकिन ऑफेंसिव यूज ड्रोन का पहली बार किया गया है। इसके सारे पैमानों की जांच NIA कर रही है, तय तक जाएंगे और जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है कोई बच नहीं पाएगा। राणा साहब, एक आधा मिनट लेंगे, आपका आखिरी सवाल आधा मिनट लेंगे। 2014 से लेकर 2021 पहुंच चुका है। हिंदुस्तान की जनता जानती है, ट्रिपल तलाक की बात की जाए, धारा 370 की बात की जाए, अमन शांति की बात की जाए, तमाम चीजों को लेकर भाजपा ने वो करके दिखाया जो 70 सालों में नहीं हो पाया। आखिरकार देश की जनता एक्सपेक्टेशन कर रही है कि अब POJK दूर नहीं, कब वो हिंदुस्तान का अहम हिस्सा बनने वाला है, उसका इंतजार है कि कब दिवाली के बम पटाखे फूट गए, ये आखिरी जो अनार बम है ये कब फटेगा। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भारत देश का हिस्सा है, हमारी मातृभूमि है। वहाँ के अंदर रहने वाले लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। आज भी अगर वहाँ के अंदर से आप रिपोर्टें लेंगे तो पाकिस्तान की फौज उस क्षेत्र में, पाकिस्तान के कब्जे वाले जो जम्मू कश्मीर POJK है वहाँ और गिलगित बल्टिस्तान में बहुत अत्याचार ढा रही है। बिल्कुल, बहुत अन्याय और जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। आज नहीं तो कल ये क्षेत्र हमारा मातृभूमि है, हमारे वहाँ तिरंगा झंडा लहराएगा बड़ी शान से, और वो दिन मुझे पूरा विश्वास है कि रिपोर्टिंग करने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अहम बातों को लेकर हमने बात की ऑल पार्टी मीटिंग की, हमने बात की जम्मू कश्मीर के हालात की, हमने तमाम बातें की और हमारी कोशिश आती है हर अपडेट आप तक पहुंचे। जुड़े बस के साथ, शाम जी के साथ, राहुल खत्री, बाहु के लिए। आओ वीजा लवा लो जी, वीजा फैक्ट्री आई ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा फैक्ट्री आई। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।